तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमारे पास सबसे पहले आ रही है वृत्ति। तो वृत्ति ममता बनर्जी की साइड से आ रही है। तो अगर मैं वृत्ति से क्वेश्चन पूछूंगा तो बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेल का, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी वो दो चीजें हैं? यस, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स। लॉक करते हैं पक्का? यस सर, लॉक कर दो। वेरी गुड, ममता बनर्जी के एमएलए ने पूरी महारत हासिल करी। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट आ रहा है आरव। ये एक्स्ट्रा आ रहा है। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं पूछ सकते। सेल का टेस्ट हो रहा है या फिर मैटर का? क्या सेल का टेस्ट है या मैटर का? सेल और दोनों टेस्ट नहीं है, ये डिस्कशन है, ये बस ऐसी क्विज राउंड है तुम्हारे, प्रैक्टिस सेशन है ना ये। ठीक है, आरव आ रहा है। अच्छा आरव, अब तुम बोल रहे हो ए, जैसे अरविंद केजरीवाल, ऐसी आरव ए आर ए आर। देखो मैच कर रहा है ना, बिल्कुल एकदम मजा आ रहा है तुम्हें। हाँ तो बताओ आरव, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल कैसा हो जाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक में सर वो डाइल्यूट होता है। अबे सेल कैसा हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है? ये क्या बात हुई? नहीं सर, डाइल्यूट में से सर मतलब वो सर स्वेल अप हो जाता है। हाँ वेरी गुड। तो सेल मेरा स्वेल हो जाता है, राइट? क्योंकि जो वाटर होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कहाँ से कहाँ जाते हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, राइट? तो हाइपो, जैसे मैं बताऊँ ना, हाइपो एकदम हाइपो, हाइपो चल रहा है कोई, ठीक है? हाइपो का मतलब सेल का मोटा हो जाना। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? यस सर मैं 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर लूं? हाँ हाँ वेरी सर गुड। सिर्फ 2 मिनट के लिए। हाँ तुम बैल्कनी में जा रही हो ना, बारिश आ रही है इसलिए देखने के लिए? नहीं सर। सच में बताओ। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तुम भी जा रहे हो ना, ऐसे बरसों मेगा बरसों चलो ठीक है। तो आरव हमारे पास है। आरव ने थोड़ा लेट लेट रिप्लाई दिया था, तो इसलिए 9 मार्क्स मिलेंगे। आई एम सॉरी केजरीवाल। सर यस लेट का क्या ऐसे टाइम थोड़ी ना है। नहीं नहीं, तुम चुप हो जाओ। देखो अब हमारे पास क्या है, ये सी आ रहा है रोहित शर्मा। क्या बात है, रोहित शर्मा, तुम्हारा नाम तो बहुत फेमस है। तो रोहित शर्मा, तूने चैप्टर पढ़ा नहीं है ना वैसे मेरे से, रोहित शर्मा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सबको में सब कुछ आता है। ठीक है अरे तो हाँ कोई बात नहीं। तो रोहित शर्मा मुझे एक बात बताओ, हाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क होता है? सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 1 सेल होता है और हाँ मल्टी सेलुलर सेल डिवाइड होते रहते हैं हर टाइम हाँ चलो ठीक है, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर में एमोएबा। मल्टी सेलुलर में अमीबा? नहीं सॉरी वृत्ति एकदम तगड़े एक्सप्रेशन दे रही है वृत्ति एकदम तगड़े एक्सप्रेशन दे रही है, कह रही ये क्या हो रहा है? अच्छा ऐसा तो नहीं होता। नहीं 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 चुप है, मुझे बता चलो यस रोहित, अमीबा सिंगल सेल होता है, ठीक है ना? यूनिसेलुलर होता है वो। हाँ और जैसे मल्टी सेलुलर, यार तुम क्या हो, तुम्हारे पास एक सेल है बहुत सारे सेल है? सर यीस्ट हो गया मल्टी सेलुलर। हाँ, अबे भाई ईस्ट सिंगल सेल होता है, कौन सी दुनिया में हो? ह्यूमन मल्टीसेलुलर। हम हैं भाई, हम मल्टी सेलुलर है। तुम्हारी बॉडी में एक सेल है, बहुत सारे सेल हैं? बहुत सारे। हाँ तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर। तो ह्यूमन अंडे में होता है। हाँ आरव, तुम्हें क्या हो गया आरव? क्या बोलो बोलो पहले आरव, जितने भी डाउट हो तो पहले पूछ लो। यस बोलो बोलो, शर्माओ मत, क्योंकि तुम्हें हर एक क्वेश्चन में तो डाउट आ जाता है अच्छा वेरी गुड। एग्जांपल दे रहा था तुम स्टीम की हो ना, तो तुम स्टीम की हेल्प क्यों कर रहे हो? अगर किसी ने जवाब दिया तो वो स्टीम में कंसीडर हो जाएगा। ममता बनर्जी की टीम में। हाँ रोहित, ये लिखा नहीं है तुम्हें? सॉरी तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? अरे देखो ये हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, बताओ नोएडा के मैंने देखी नहीं स्क्रीन, मैंने स्क्रीन नहीं देखी। तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही है? अच्छा चलो अब दिख रही है। यस सर अब दिख रही है। रोहित शर्मा, मैं बता देता हूँ, सिंगल सेल का मतलब एक सेल, जैसे कि ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। और मल्टी सेलुलर का मतलब जैसे प्लांट सेल हो गए, फंजाई हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, हम सारे क्या हैं, मल्टी सेल है, हमारे पास बहुत सारे सेल होते हैं, तो इसलिए। पर कोई बात नहीं, तूने कोशिश करी, उसके लिए मैं तुम्हें 7 मार्क्स देता हूँ। ठीक है यस। नेक्स्ट है मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चा ध्रुव। अरे वाह बड़े स्मार्ट लग रहे तुम तो ध्रुव। यस ध्रुव, चमक मार रहे दूर से। यस ध्रुव वीडियो ऑन करो अपनी, देखो शर्मा गया एकदम, शर्मा की जरूरत नहीं है। हाँ तो ध्रुव मुझे एक बात बताओ, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सर आप मुझे से इतना टफ क्वेश्चन पूछते हो सर, मतलब साइटोप्लाज्म में जो वो होता है ट्रांसपोर्ट। अच्छा एक सेकेंड चलो चेंज कर सकते हैं, चलो तुम लोगों को 3 चांस मिलेंगे, पूरी टीम को ही। चलो एक तुम्हारे मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं पता, मैं बता देता हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब भी कोई चीज एनर्जी खर्च करके काम किया जाए। जैसे मान लो कोई भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसमें एनर्जी खर्च हो रही है, तो उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ठीक है। कुछ मूवमेंट क्या हो, जैसे ऑस्मोसिस अपने आप हो जाता है, डिफ्यूजन है अपने आप हो जाता है, लेकिन अगर जो चीज अपने आप नहीं होती तो उसको एनर्जी खर्च करके लाना पड़ेगा, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें एनर्जी खर्च होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ध्रुव। यस सर। अच्छा अब बता दो एंडोसाइटोसिस क्या होता है। अब क्या ना फिर से टफ क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं सर आता है। हाँ हाँ हाँ। ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स प्रोटीन्स एंड ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल इनसाइड द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। है वृत्ति क्या लगता है, इसने सही बताया है। वृत्ति क्या लगता है। कट कट के आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को अंदर लेना, किसी भी चीज को इंगल्फ करना। किसी भी चीज को हम अगर इंगल्फ करते हैं, जैसे फूड को हमने खाना अंदर ले लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से कोई भी चीज अगर अंदर आता है तो उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे अमीबा जो होता है, तो अमीबा अपने खाने को अंदर लेता है, अमीबा। तो जब अमीबा अपने खाने को अंदर लेता है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी ध्रुव, लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू 5। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट आ रहे हैं सूर्यांश। यस सूर्यांश, कैन यू हियर माय वॉइस। यस सर। अच्छा सूर्यांश एक बात बताओ, जीन्स क्या होता है, व्हाट इज जीन्स, व्हाट आर जीन्स। वो एक मतलब रिप्रोडक्टिव होता है। अच्छा रिप्रोडक्टिव में होते हैं जीन्स और कहीं नहीं होते हैं। नहीं सर, वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, और होते क्या है। सर जो वर्ड याद नहीं आ रहा उसका। जो जो पता है वो सब बता दो जीन्स के बारे में। सर वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। दो बार नहीं बोलना बट और सर बस तुम्हें यही पता है न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, अब तुम बोलोगे हाँ वो पाया जाता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर, अब तुम लैंग्वेज चेंज करके बोल दोगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस थोड़ी खेल रहे हैं हम यहाँ पे चलो तो वो अच्छा हेरिडेटरी एक जीन एक हेरिडेटरी मटेरियल होता है। ठीक है, वेरी गुड, इतना सही बताया। और, देखो और हमारी बॉडी के अंदर सेल, एक सेकंड, हमारे सेल होता है, उसमें डीएनए भी होता है। वेरी गुड ठीक है, लेकिन डीएनए का पार्ट बोलना चाहिए था। देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक सेकंड आरव आरव चुप हो जाओ तुम पहले। हाँ सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए का एक छोटा सा पार्ट बताया था ना उसे बोलते हैं जीन, जो तुम्हारे पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो किसी के बाल लंबे लंबे बाल हैं, तो लंबे लंबे बाल हैं, सुनहरे बाल हैं, चमकदार बाल हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। ठीक है। मान लो किसी की आईज बहुत बड़ी बड़ी है, तो उसके कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। तो जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। ओके सर। इज दैट क्लियर, बट स्टिल थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो 6। ओके नाउ नेक्स्ट पीपल आ रहे हैं अपूर्वा। सर मैं एक चीज पूछ सकता हूँ। हाँ सर पूछिए, मुझे पता था आप जरूर पूछेंगे। हाँ सर कि सर जो सर वेकेशन हो रही है आईएलसी में, हाँ सर उसमें जो एक हफ्ते की वेकेशन है उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा बीच में। नहीं नहीं नहीं, कोई टेस्ट नहीं होगा, बस तो वैकेशन का मतलब है एंजॉय करो घर पे पूरे दिन, अपने माता पिता के साथ समय बिताएं। ठीक है तो ठीक है भाई, तो अपूर्वा है सर हमारे पर उनकी थोड़ी ना हो रही है, क्या। उनकी वेकेशन थोड़ी ना हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, तो तुम आपस में एंजॉय करो, किकली खेलो एक दूसरे घर पे जाके। ठीक है सर हाँ हाँ बोलो। सर अगर हमारा कोई सर टीममेट अगर कहीं फंस जाए तो हेल्प कर सकते हैं क्या सर, टीममेट अगर कहीं फंस जाए तो हेल्प कर सकते हैं पॉइंट डिक्रीज के लिए। क्या ये अभी राउंड जो चल रहे हैं, क्या ये क्विज के अंदर ना। सर वो पूछना है कि टीम में फंस जाए तो उसे आंसर बता सकते हैं। नहीं नहीं बता सकते, नहीं बता सर, ये सकते बिल्कुल भी। individual है। हाँ इंडिविजुअल है, लेकिन एक टीम में है, लेकिन वो भी इंडिविजुअल वाइज। Okay. मेरे को लगा ही कह रहा है कि सर समर वैकेशन में अगर मेरा टीममेट फट जाएगा तो क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने कहा कहाँ कैसे हेल्प करेगा, तो उससे मुझसे क्यों मैं पूछ भी रहा वही सोच रहा था। है मैंने कहा बताइए कैसे बच्चे हैं नोएडा के, बड़े अजीब अजीब बातें करते रहते हैं कोई बात सर नहीं, मैंने चलो इसलिए वो पूछा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, समझ गया मैं, हैरी पॉटर। हाँ तो देखो अपूर्वा आ रही है, यस अपूर्वा राज एकदम
फुल एटीट्यूड। तो देखो अब अपूर्वा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेम द टू स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन प्लांट बट नॉट इन एनिमल। क्या लगता है ऐसे स्ट्रक्चर जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन एनिमल के अंदर नहीं होते हैं, ऐसे कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अपूर्वा। कुछ बच्चे तो सच में वॉइस को बंद कर लेते हैं और ऐसे से करते रहते हैं ताकि उनको लगे कि सर मैं बोल रहा हूँ लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है, और वो बोलते कुछ नहीं है और भाषा बच्चा है नहीं तो नहीं नहीं, जबरदस्ती अरे तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा मैं, जनरली बता रहा हूँ मैं। नहीं सर, हमारे स्कूल में बच्चा जबरदस्ती एक्टिंग करता है कि उसका नेटवर्क नहीं आ रहा और फिर मैम किसी और को बोलती ये है। कौन बोल रहा है? अच्छा वृद्धि बोल रही है। अच्छा अच्छा, मैं वही तक हूँ, मैंने कहा है अपूर्वा तो बोल रही नहीं, आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा अपूर्वा तुम बताओ। सर अब आवाज आ गया? यस यस बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल स्वागत। सर प्लास्टिक्स हाँ और सर मतलब दो चीजें जो प्लांट सेल में होती है एनिमल सेल में नहीं होती। सर प्लास्टिक्स होते हैं और प्लास्टिड होती हैं। सर एक प्लास्टिक हो गया, एक प्लास्टिड हो गया, दो चीज होगी ना। Am I right? नहीं सर एक और अच्छा चलो ठीक है, ठीक है नोट सर एक और बार ट्राई करूं? नहीं 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 सर ऐसा उसका नहीं। उसके मार्क्स मत देना। चलो ठीक है बताओ एरिन, मार्क्स नहीं मिलेंगे। वैक्यूल शायद। अरे यार सेल वॉल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के सर मतलब वही डिफरेंस बता दो, मैं पूछ नहीं अब हो गया है सेल। अरे भाई सिंपल सी चीजें हैं यार, कैसे तुम बताओ, इतनी बार डिवीजन हो चुकी है तब भी तुम फास्ट नहीं बता रहे हो। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोलूं ना इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए था। मैं तो शॉक हूँ कि हमारे बच्चे ऐसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं एकदम, एनर्जी नहीं है कोई, जो हो रहा है तो कोई कुछ बताओ ही मत, ऐसे कैसे बैठे हो एकदम लो एनर्जी के साथ। एक्टिव रहो एकदम, इतनी बार करवा चुके हैं चैप्टर तुमको, बताओ हद होती है। क्लोरोप्लास्ट भाई सेल वॉल हो गया, मैंने बताया था इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ये सब चीजें सेल वॉल के अंदर ही तो होती हैं। आई मीन सेल प्लांट सेल के पास होती है। ठीक है चलो अपूर्वा एक ही बताया तुमने इसलिए। यस नेक्स्ट आ रही है मेरे पास वानिका जायसवाल। यस वानिका, एक ऐसा स्ट्रक्चर बताओ जो कि एनिमल सेल में हो सकता है लेकिन प्लांट सेल में बहुत ही कम होता है, या वो गरम गरम जो हॉट प्लांट होते हैं, हॉट प्लांट होते हैं, मतलब जो ज्यादातर रेगिस्तान में होते हैं या बहुत ही राजस्थान में सोचो तो वहां पे हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एनिमल सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा मिल सकती हैं? मतलब प्लांट के अंदर थोड़ी कम होती हैं लेकिन एनिमल सेल के अंदर काफी होती हैं। सोचो सोचो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है आई नो दैट, बट एक चीज तो ऐसी है जो एनिमल में होती है और प्लांट में नहीं होती। सर वो तो सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रोसोम्स। वेरी गुड, कैन आई से सेंट्रियोल आल्सो? अच्छा, और लाइसोसोम दोनों में होती हैं एक में होती हैं? सर लाइसोसोम्स प्लांट सेल में होते हैं। हाँ लाइसोसोम एनिमल सेल में होते हैं, ठीक हाँ, है ठीक है, एनिमल सेल में होते हैं और प्लांट सेल में भी होते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है, मतलब कुछ कुछ प्लांट में देखे गए हैं, कुछ कुछ प्लांट्स में नहीं होते हैं। तो जो गर्मियों वाले प्लांट होते हैं उनमें ज्यादातर होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को मैंने बताया था ना, देखो जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि मान लो अगर तुम लोग एक साथ कहीं पे पिकनिक मनाने के लिए गए लेकिन मान लो किसी एक को कोरोना हो गया, खतरनाक वाला एकदम, पूछो मत कितना खतरनाक, तो अगर तुम्हें उससे बचना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था कि अगर मान लो जिसको कोरोना हुआ है वो अपने ही सेल को खत्म कर ले तो बचा लेगा ना, याद आया? तो मैंने बताया था लाइसोम को हम आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। तो ये आत्मघाती थैली का मतलब क्या होता है? अपने ही सेल को खा लेना ताकि तुम दूसरों को बचा सको। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, इजंट इट? तो ठीक है, यस नेक्स्ट आ रहे हैं मेरे पास विदुषी। यस सर। तो विदुषी अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि लाइसोम बनाने में हेल्प करता है? लाइसोसोम गोल्गी बनाने। apparatus and smooth endoplasmic reticulum। अच्छा वेरी गुड। अच्छा ये गोल्गी एपरेटस है जो अच्छा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं? ओ सॉरी मैंने क्या लिख दिया सॉरी मैंने आंसर लिख दिया हाँ कितने टाइप के होते हैं? 2। नाम बताओ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा इन दोनों का फंक्शन क्या है वैसे? So
rough endoplasmic reticulum helps in protein synthesis and smooth endoplasmic reticulum helps in fat lipid synthesis. अरे वाह, And क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं लोग विदुषी के लिए। जितने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया है उतना कॉन्फिडेंस किसी ने नहीं दिखाया। वेरी गुड। सर मेरा कुछ डाउट है। यस, अरे भाई सर पूछो पूछो, मुझे पता था तुम्हारे बहुत सारे डाउट है। सर आपने सर मैंने 9 भी लिखी, सर मैंने 9.5 तो लिख दी थी, सर टाइम नहीं नहीं नहीं, तुम चुप हो जाओ, ब्लॉक करो सारे बच्चे से। हाँ अच्छा, नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे, वेरी गुड विदुषी। नेक्स्ट आ रही है हमारे Thank you, पास sir. सिमरन। यस सिमरन, मुझे एक Yes, बात sir. बताओ, एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है, Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन। Yes, अच्छा sir. अच्छा, इस सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम हो सकता है क्या? Cell membrane का हाँ, सर याद नहीं आ रहा अभी। यस, तो सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, ये जितना भी हमारे पास सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है ऐसा जो कि स्टोरेज में हेल्प करता है, लिक्विड को स्टोर करना, सॉलिड को स्टोर करना, तो वो क्या है? सर हमारा वैक्यूल। वैक्यूल, पक्का लॉक कर दें? Yes, sir. Sac-like structure that is used in the storage of Okay. solid and liquid. अच्छा, तो इस न्यूक्लियस की चीजें साइटोप्लाज्म में पहुंचाना, साइटोप्लाज्म की चीजें न्यूक्लियस में पहुंचाना, ये कौन काम करवाता है सिमरन? Sir, endoplasmic reticulum. अरे वाह, वेरी गुड, वेरी वेल डन, 9.5 के साथ, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास, और कौन बचा है? एक सेकंड, हमारा ऑजस। ये ए वाले सारे के सारे इधर ही आ गए, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने। यस ऑजस, ऑजस मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, और जैसे एक बात बताओ, ये मेरे पास अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम की फॉर्मेशन, कौन करता है Yes, sir. राइबोसोम की फॉर्मेशन? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, पक्का? यस सर। अच्छा अच्छा, ये बताओ क्रोमोसोम किससे मिलके बनता है? सर डीएनए और आरएनए डीएनए और आरएनए सिर्फ? और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए आरएनए ही होता है भाई। सॉरी, क्रोमोसोम डीएनए आरएनए से बनता है, चलो मान लिया। एक चीज और होती है ना, क्या होती है वो? सर प्रोटीन्स। तुम तुक्का मार रहे हो या सच में तुम्हें पता है? प्रोटीन कितना परसेंट श्योर हो गया प्रोटीन भी होता है? 70%। 70%, ठीक है। 100% होना चाहिए था श्योर तुमको, ठीक है। तो इसी बात पे तुम्हारे नंबर करते हैं तो तुम्हें मिलेंगे 9 से। क्यों? क्योंकि तुम 70% श्योर थे, तुम्हें बोलना चाहिए था 100%। तो प्रोटीन और वो प्रोटीन और डीएनए बोलना चाहिए था, ठीक है। ओके सर। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि हमारी तुम जैसे तुम्हें पेरेंट्स से डीएनए मिला है, राइट? यस सर। तो अब तुम्हारी ये स्किन पेरेंट्स से क्यों मैच कर रही है? ये स्किन हो गई, बॉडी शेप हो गई, कुछ लोगों के तो बाल ही मैच कर रहे हैं बिल्कुल। देखो मम्मी और बेटी के बाल बिल्कुल एक जैसे, डिट्टो एकदम। तो कभी मम्मी के बाल काट के अपने लगा लेती है वो फेविकॉल से, तो ऐसे कर लेते कुछ लोग। तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि प्रोटीन बिल्कुल एक जैसा ही है। तो वो प्रोटीन क्यों बना है? क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी में, राइट? कुछ लोग कहते हैं ओ देखो इसकी नाक तो बिल्कुल नानी पे गई है, देखो कितनी क्यूट है, किटी किटी। तो वो क्या है? क्योंकि जो तुम्हें डीएनए से दादी वाला ही मिला है, तो डीएनए से आरएनए बन जाएगा, आरएनए से प्रोटीन, इजंट इट? यस सर। तो देखो तुम लोग खाना एक जैसा खाते हो, अलग लगाते हो? ऐसा थोड़ी होता है कि देखो आरा तो कुछ और ही खा रहा है और हम तो रोज पिज्जा खाते हैं। भाई हम नहीं खाते रोटी वोटी दाल वाल, ऐसा नहीं होता है। हर कोई खाना बिल्कुल एक जैसा खाता है। लेकिन तुम सबकी स्किन कैसी होती है? अपने अपने पेरेंट्स जैसी। क्यों? क्योंकि डीएनए क्या करता है, उन सब खाने का यूज करके आरएनए बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। तो डीएनए तो स्पेसिफिक है ना जो तुम्हें पेरेंट्स से मिला है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इसलिए तो खाना तुम कैसा भी खाओ, लेकिन स्किन तुम्हारी बिल्कुल तुम्हारे पेरेंट्स जैसी ही बनेगी, क्योंकि तुम्हें पेरेंट्स से सीक्वेंस मिला हुआ है। आगे जाके 12th में पढ़ोगे डिटेल में कि डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस होता है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर सिमरन साहू? नो सर। अच्छा, तो ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ी खतरनाक आवाज आ रही है। यस, नेक्स्ट आ रही है श्रेया। यस सर। क्या बात है, श्रेया आ रही है ममता बनर्जी की साइड से। तो यस श्रेया, ये मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि मेरे पास न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड, तो क्या बोलोगी?
व्हाट इज न्यूक्लियोइड? सर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, हाँ हाँ, जो तो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वेरी इट गुड। इज तो नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस। ओके, तो क्या इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं? क्या लगता है? सर फंस सोच गए? रहे दो। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। अच्छा, डीएनए होता है? डीएनए होता है? सिमरन साहू ने हाथ उठाया कि मुझे पता है। नहीं सर, आप देना मत किसी को, आई एम हाँ हाँ थिंकिंग। हाँ, ओके ओके, यू कैन सर वो थिंक। गलती से सर उठ गया। डीएनए अच्छा होता अच्छा, है। सर वो गलती से हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है। डीएनए हाँ, होता है, अच्छा, और क्रोमोसोम? वो भी होते ही होंगे। एक होते हैं, बहुत होते सारे हैं होते हैं? सर, क्रोमोसोम सर एक ही होता होगा। कितना % श्योर हो? सर कर दो, 100%। गलत होगा तो ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है, 100% बोल के तुमने अपने आप को बचा लिया। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, और उसी क्रोमोसोम के अंदर जितने भी प्रोटीन होते हैं, मतलब जितने भी डीएनए होता है, उसे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो हम प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं? हम यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और उसी के अंदर उसका Yes. डीएनए भी होता है। तो विद दैट ममता बनर्जी लीड करने लग गई हैं फिर से, और केजरीवाल को हरी झंडी दिखाई जा रही है, सॉरी लाल झंडी। चलो नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास अरविंद केजरीवाल की साइड से लड़ने के लिए। अरे सारे बच्चे खत्म हो गए? अच्छा, नहीं सात्विक बचा है। सर, सात्विक, सर एरन भी बचा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सात्विक, मेरी आवाज आ रही है तुम्हारे पास? सात्विक, सात्विक, सात्विक ने इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पे, ठीक है। सात्विक को हटा के अब आ रहे हैं एरिन। एरिन, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आ रही है सर। हाँ एरिन, मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज बताई थी, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज। तो ये सेमी ऑटोनोमस बॉडीज क्या होती हैं? सर यस, सर क्या बताऊं? सर नहीं आ रहा अच्छा सर, ये जो हाँ हाँ, अच्छा नहीं आ रहा सर, कुछ और बोले। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कुछ ऐसा बताया था, डीयू का एग्जांपल लिया था, किसी को याद है? दिल्ली यूनिवर्सिटी सर अपने आपने आप में। माइटोकॉन्ड्रिया sir. बोला था इसका एग्जांपल। हाँ, तो मैंने एक चीज समझाई थी सर कि उनके पास अपना डीएनए होता है। खुद का ये, डीएनए होता है। तो अपना खुद का डीएनए जिसके पास होता है, तो वो अपना प्रोटीन खुद का बना सकता है, राइट? तो ये जो मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो प्लास्टिड होता है, ये अपने में अपने क्या होते हैं? ऑटोनोमस होते हैं। तो ये अपने आप में ऑटोनोमस है, तो इनके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, राइट? तो इसी को हम क्या Yes. बोलते हैं? ऑटोनोमस बॉडीज, इनके पास अपना खुद का डीएनए है, ठीक है भाई? तो इसको कुछ लोग ऑटोनोमस भी बोलते हैं, कुछ लोग सेमी ऑटोनोमस भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है एरिन, एक क्वेश्चन चेंज हो रहा है तुम्हारे लिए। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्रिस्टल बना सकता है? क्रिस्टल, एरिन, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्रिस्टल बना सकता है? यस सर, सोच रहा हूँ सर। अरे आंसर अच्छा सर, विदुषी आंसर कर रही है मेरे को। पर्सनली? गलती से निकल गया मेरे से। ये यहाँ पे राजनीति खेली जा रही है। सर हो गया आंसर मेरा, वायरस। विदुषी, और ये देखो, एक अपने ही एमएलए ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। चलो ठीक है, लेकिन तो मैं पहला वाला क्वेश्चन गलत था, तो 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं। और ये चीज अब वैसे सर, तो अगर तुम और लोग भी हेल्प कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरे को, तो चलो ठीक है। तो अब ये हुआ पहला राउंड, और तो कोई नहीं बचा? सर मैं कौन? क्या? सर श्रुति। अच्छा श्रुति बानिक, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, श्रुति। सर अदिति भी थी शायद पिछली क्लास में, पता नहीं इस क्लास में आई नहीं। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है, चलो वेरी गुड। मेरे को क्या पता सर। हाँ, श्रुति बानिक। नहीं नहीं नहीं, और श्रुति के अलावा और कोई बचा है अभी यहाँ पे राइट नाउ जो ऑनलाइन है? नो सर। सर ठीक है, तो श्रुति को हम रखते हैं होल्ड पर, ये अब बन गई है श्रुति, ठीक है? ये जो सर एक चीज बोलनी थी सर। हाँ बोलिए।
सर सच्चाई बोलने के लिए 2 पॉइंट तो और दे दो। अच्छा वेरी गुड। ये तो वही वाली बात हो गई हाँ सर, करप्शन सही करने बात है। सर करप्शन करने के सच बाद। बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ तो वो वो मैंने चाहता ऑलरेडी तो सर वो बोल 2 मैंने देता दे दिए। सर। सर पूरे 10 साल सकते थे मेरे। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो वो तुम्हारे मुंह से गलती से निकला है, ज्यादा नाटक मत करो। वो तुमने लगा कि वो दूसरी टीम की है तो इसलिए तुमने बोल दिया, तुम्हें पता नहीं ना सर, मेरे को तुम्हारे तो पता ही था मेरी टीम की है। नहीं 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 रहने दो वो 2 नंबर तुम्हें ऑलरेडी मिल चुके हैं 5 में। यस श्रुति पानिक, आवाज आ रही है मेरी? ये श्रुति। श्रुति अब तुमसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर तुमने पहला वाला बताया तो वो जाएगा ममता बनर्जी को, और अगर तुमने दूसरा वाला बताया तो वो जाएगा अरविंद केजरीवाल को। दोनों बताए तो दोनों पे जाएंगे, दोनों नहीं बताए तो दोनों पे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए श्रुति। श्रुति एक बात बताओ, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो बेसिकली डिटॉक्सिक कर देता है पॉइजन्स को, ड्रग को, जहर जो होता है? सर SCR। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा कुछ और भी है क्या जो पॉइजन्स और ड्रग को डिटॉक्सिफाई कर देता है? पेरोक्सीसोम्स। पक्का? पक्का। अरे वाह क्या बात है, ममता बनर्जी को 10 पॉइंट। ठीक है तो ममता बनर्जी की टीम को लीड करवा दिया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करवाने के लिए। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती अपनी? लगता है ये ममता बनर्जी को जानबूझ के जिता रही है कह रही है महिला बचाओ आंदोलन यस सर मुझे नहीं पता। सर अरविंद केजरीवाल हार जाएगा। बहुत अफसोस की बात है कि अरविंद सर ये केजरीवाल जी गलत को है इन्होंने सर। गलत किया भाई। अब ये लक की बात है भाई। दिल्ली में राइबोसोम ममता बनर्जी की सरकार बन राइबोसोम जाएगी। राइबोसोम बहुत छोटे होते हैं। राइबोसोम के पास अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती है। कैसे बोल सकते हो? राइबोसोम बहुत छोटे होते हैं ना। देयर इज नो मेम्ब्रेन। बताओ इतनी इजी चीज नहीं पता? पर कोई बात नहीं, क्या पता उसकी स्ट्रेटेजी हो अरविंद केजरीवाल को हराने की। अच्छा नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास वृत्ति। वृत्ति हाँ तो अब वृत्ति बताएगी। वृत्ति व्हाट इज डिफ्यूजन क्विकली? Diffusion is when a substance goes from high concentration to low concentration. हाँ तो क्या इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होता है? Semi-permeable membrane? No, sir. पक्का? सोच लो एक बार, कितना % श्योर हो? Sir, 100%. वेरी गुड, बिल्कुल सही। यस तो वृत्ति ने Sir, क्योंकि gases में diffusion होता है ना? हाँ 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 बिल्कुल सही है। ठीक है अच्छा अब आ रहे हैं मेरे पास आरव। आरव यस क्वेश्चन बैंक बॉय। हाँ हाँ वो हमारे ऊपर नहीं है, वो तो सीबीएसई डिसाइड करती है ना। हाँ तो तुम बताओ ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? Which cell organ control most of the activities of the cell? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सब डिसाइड करता है। अच्छा सर कितना % श्योर हो तुम इस चीज में? 100 वेरी गुड। मुझे लगता है सब लोग यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के विरोधी बैठे हुए हैं। आई एम रियली सॉरी। 0 अगेन। भाई न्यूक्लियस के बिना एनर्जी कहाँ से आएगी? क्रोमोसोम डीएनए यही सब डिसाइड करते हैं ना। न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है। क्या तुम विदाउट ब्रेन जिंदा रह लोगे? नहीं। यहाँ पे लोग गोली क्यों मारते हैं? जो मारते हो तो क्यों? क्योंकि ब्रेन ही मेन चीज होती है, ब्रेन से तो सब कुछ चलता है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का ब्रेन होता है, तो वही सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कि डीएनए ही तो है जो स्पेसिफिक कंट्रोल करता है, राइट? बताया ना अभी, जीन हर किसी का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है, तो वो जीन ही तो करवाता है। तो यही तो इन्फॉर्मेशन करवाता है पूरे सेल का। अब बताओ तुमने तो बोल रहे हो तुम माइटोकॉन्ड्रिया, बस तुम्हें एनर्जी से मतलब और कोई काम नहीं करवाना तुम्हें, बस एनर्जी होनी चाहिए, चाहे दिमाग हो या ना हो। है ये क्या बात हुई? फिर तुम बिल्डिंग तोड़ दोगे, कुछ भी तोड़ दोगे, किताब फाड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी है। भाई एक इंसान के पास दिमाग नहीं है लेकिन एनर्जी बहुत है, तो वो तो फिर उल्टी सीधी बातें करेगा फिर। सर अक्कल बढ़िया भैंस। ठीक है ये हाँ हाँ ठीक है। नहीं अब कितनी बार लाइफ लाइन लोगे? चलो अब आ रहे हैं हमारे पास, नेक्स्ट आ रहे हैं। चलो अब यहाँ से लेते हैं हम सूर्यांश। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज सेल वॉल एंड हाउ इज इट फॉर्म? सेल वॉल क्या होती है और ये कैसे फॉर्म होती है? सर सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। और सर जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल होती है? नहीं सर वो सर एक एक्स्ट्रा वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा।
अच्छा, और ये उसका किसकी वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो उसका नाम यार सेल लॉस नहीं, कुछ तो था। कुछ तो था, बस क्या था? सेलुलोस। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये फंजाई के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? फंजाई के अंदर? फंजाई के अंदर तो हाँ, फंजाई क्या होता है? मतलब ओ फंजाई तो हमें पता ही नहीं, हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं फंजाई, है ना? सोचो सोचो। ये सब मुझे नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, किस किस को पता है फंजाई के अंदर किसकी सेल वॉल बनी होती है? कोई है यहाँ पे? हाथ उठाए अपना, जिसको सर पता है आप ऑप्शन दे दो सर, याद आ जाएगा। अच्छा, सर मैम ने क्वेश्चन में पूछा था एक। सेलुलोज, चिटिन हाँ सी से। काइटिन, काइटिन, चिटिन नहीं, चीटी मार दो, काइटिन, काइटिन, ठीक है। तो काइटिन मेरे पास एक मटेरियल होता है CHITIN, काइटिन। तो काइटिन का बना होता है फंजाई के अंदर। प्लांट के अंदर सेलुलोज और पेक्टिन होता है, लेकिन फंगस के अंदर जो सेलुलोज होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की। सारे बच्चे याद रखेंगे काइटिन, ठीक है। फंगस की अपनी एक अलग से ही फीचर है, फंगस का एक स्पेशल फीचर होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। नहीं आया कुछ समझ? ठीक है, नहीं सर आ गया। ठीक है। अब मेरे पास आ रहा है, चलो क्योंकि ओजस ने नहीं, आरव ने का चांस मांगा था, तो आरव से क्वेश्चन पूछते हैं। यस आरव, आर यू देयर? यस सर आई एम। हाँ, तो आरव एक बात बताओ, ये गोल्गी एपरेटस को हम सेक्रेटरी ऑर्गेनेल बोलते हैं, क्यों? गोल्गी एपरेटस इज आल्सो कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, व्हाई इज इट सो? सर एक मिनट से सोचना पड़ेगा उसके लिए। सर अभी आपने क्या करा है? कौन पूछ रहा है? ये रोहित? यहाँ सर लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ भाई। मैं पूछ रहा हूँ अच्छा। गोल्गी एपरेटस जो होता है वो सेक्रेटरी ऑर्गेनेल कहलाया जाता है। गोल्गी एपरेटस को हम सेक्रेटरी ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, ऐसा क्यों? सेक्रेटरी ऑर्गेनेल। इतना टाइम मत लो, अब क्या पता तुम गूगल कर लो चुपके चुपके, दूसरा टैब खोल के। मैं बेटा सब समझ जाऊंगा अगर गूगल से बताया तो। नहीं सर मुझे याद नहीं। याद नहीं है? वेरी गुड। बताओ तुम्हारी ये हालत है, क्या फायदा हुआ हैरी पॉटर होने का? बताओ, हैरी पॉटर की सारी नाक कटवा दी तुमने। भाई ये जो होते हैं ये गोल्गी एपरेटस, मैंने बताया था ना कि ये मेरे पास पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं, याद है? मटेरियल को डिस्पैच करवाने में हेल्प करते हैं, कि कोई चीज बाहर जा रही है, कोई चीज अंदर आ रही है, राइट? तो ये डिस्पैच करते हैं, जैसे कि जितने भी मेरे पास मेम्ब्रेन, जितने भी मेरे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आई कैन से दैट डिस्पैचेस इनटू द इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट्स। जैसे कि जो भी चीज है उनको पैकेज करवाना, इसी चीज को हम बोलते हैं सेक्रेटरी ऑर्गेनेल। तो ये पैकेजिंग में हेल्प करवाते हैं, ठीक है ना? तो और ये पैकेजिंग कहाँ पे होता है मेरे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही मेरे पास गोल्गी एपरेटस भी होते हैं, और वो क्या करते हैं? पैकेजिंग करवाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स का। तो इसी चीज को हम बोलते हैं सेक्रेटरी सेल्स, ठीक है भाई? सर मॉडिफिकेशन याद था पर सर ये याद नहीं था किसने था। ऐसे बोल सकते हो कि पैकेजिंग में हेल्प करवाते हैं, इसलिए इसको सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है? तो इट हेल्प, ठीक है चलो कोई बात नहीं। श्रेया क्या हो गया? ओ माय गॉड। सर वही मैं सोच रही थी। श्रेया कह रही कि जीतूंगी तो मैं ही, अब कोई करके दिखाए कुछ भी। सर वो मैं श्रेया ने जंग का ऐलान कर दिया है कि अब तो युद्ध होके रहेगा। नहीं सर। ये लाल लाल सर लाल वो कलर का, गलती से। हाँ हाँ आई नो दैट, आई नो दैट। ये एक्चुअली और जिसको ये आरव को चिढ़ा रही है कि देख तेरे को कुछ नहीं आता। यहाँ की डॉन, हर बैच की एक ही डॉन होती है, और यहाँ की डॉन मैं हूँ। चलो तो अच्छा भाई, तो ये याद आ गया। तो गोल्गी एपरेटस को हम क्यों बोलते हैं सेक्रेटरी सेल? बिकॉज इट हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? और ये डिस्पैचिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो ये रोहित शर्मा, रोहित शर्मा मैंने सुना तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो। टेबल टेनिस खेलता हूँ। अच्छा टेबल टेनिस खेलते हो। अच्छा ये बताओ, गोल्गी एपरेटस को हम सेक्रेटरी ऑर्गेनेल बोलते हैं, तो मैंने दो नाम बताए, क्यों? बताओ। दो चीजें करवाता है ये, इसलिए इसको सेक्रेटरी बोलते हैं। वो दो चीजें क्या है? एक पैकेजिंग है सर। हाँ, और एक डिस्पैचिंग। हाँ। कहते कहते ना कि जैसे अमेज़न का मैसेज आता ना, योर मटेरियल हैज बीन डिस्पैच। नहीं देखा कभी? जब हाँ फाइल्स को हाँ पैच करते हाँ, हैं। डिस्पैच हो गया है कि आपका जो गिफ्ट है, इट हैज बीन डिस्पैच फ्रॉम आवर स्टोर, नाउ यू कैन टेक इट। यू कैन टेक इट तो नहीं होता है खैर, बस डिस्पैच होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या होता है? फाइनली गोल्गी एपरेटस करवाता है। इज दैट क्लियर? यस सर।
ठीक है, विदुषी कह रही है मैं तो कभी कुछ मंगाई नहीं ऑनलाइन, मैं तो खुद जाके लेकर आती हूँ, मुझे नहीं पता भैया। तो अच्छा सर हाँ बोलो बोलो। सर सॉरी किस चीज के लिए? सर, मैंने आयरन का आंसर बताया था। अच्छा, अरे नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतना तो होता ही है। ठीक है, बहुत मैं कोई हिमांशु थोड़ी हूँ जो एकदम तुम डर जाओ, कोई बात नहीं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कोई बिल्कुल ही चीटिंग करो कि एकदम धड़ल्ले से सब कुछ हो रहा है चुपके, इतना भी नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ भाई, ये दिखाते हैं कि तुम अपनी टीम के लिए कितनी सीरियस हो। नहीं चुप हो जाओ तुम। अब मुझे एक बात बताओ, अब टोटलिंग करो जरा ममता बनर्जी की सरकार के कितने कितने पॉइंट आए, और अरविंद केजरीवाल वाले भी करो टोटलिंग। ये जब तक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एरिन से, एरिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेल? अच्छा एक बताओ, रीजन कितने होते हैं सेल के? क्या हुआ श्रेया, पेन खो गया तुम्हारा, बाल गिर गए? 70.5 सर, फोन खो गया। अच्छा फोन खो गया, बताओ। लेक्चर लेते लेते फोन खो गया? अरे जिसमें वीडियो देख रहे हो वही तो है। नहीं सर, ये लैपटॉप है। अच्छा लैपटॉप है, अच्छा ठीक है। सर 82 आ रहे हैं सर। किसके? ममता के? ममता बनर्जी से सर। अच्छा 82, और इसके कितने आ रहे हैं केजरीवाल जी के? सर वो पता नहीं भी क्या। हाँ ठीक है, तुम बताओ भाई कहाँ गया एरिन, सेल के कितने रीजन होते हैं मेनली? अरे 70.5 आ रहे हैं। 70.3 70.5 ममता बनर्जी है। 0.5 कैसे? अच्छा सर 70.5। हाँ सर वो मैं 0.5 लगाना भूल गई थी। हाँ ये 0.5 नहीं आया, 0.5 लगाना। 17.5 70 तो 82 कैसे आ गया भाई, इतना घपला? ममता सरकार में हुआ घोटाला। आज की ताजा न्यूज, ममता सरकार में क्या है, एमएलए ने कर तगड़ा घोटाला। सर हमारे 43 हैं। तुम्हारे 43 है सिर्फ? ओह माय गॉड, ये तो 70.5 है। नहीं अरविंद केजरीवाल के 43 है राइट? अरविंद बहुत सर जो भी हो जीते तो ममता बनर्जी है सर। सर एक तो मार्क्स का एक सेकंड। अच्छा एक सेकंड, वानिका जायसवाल, ये सेल सेट क्या होता है? व्हाट इज सेल सेट? 60.5 है। 60.5 किसके? सर इनके, ममता बनर्जी के। अरे यार ये तुम लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती क्या? इतने गवार बच्चे कहाँ से आ गए? नोएडा में रहते हो क्या? हद होती है, बताओ। अभी रुक जाओ, मैं उनसे कंप्लेन करता हूँ कि देखो तुम्हारे बच्चों की कैलकुलेशन कैसी है। नहीं सर, मैंने तो सर सही बोला है। अच्छा चेक कर लेते हैं। 10 + 7 + 6 8 + 9 इतने गवार बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। बताओ कैलकुलेशन नहीं आती इनको। ये आगे जाके बताओ, ये एक्स की वैल्यू निकालते हैं, पता नहीं कैसे निकालते हैं। हाँ वो निकाल लेंगे, लेकिन सिंपल मैथ मत पूछो बस। यस सर 71.5 आ रहे हैं, पहले मैंने पता नहीं क्या किया था। चलो अच्छी बात है, तुमने गलती मानी। 8 सर हाँ भाई 70.5 नहीं है। अच्छा ये पॉइंट एक्स्ट्रा मिला था ना? ठीक है ठीक है, कुछ लोगों ने शायद उसे जोड़ा नहीं, तो 70.5 बन रहा है। मैंने जोड़ा था। ठीक है। अब ये वाले बैच का अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी का 9 + 5 + 5 + 10 + 9 + 5, और तो कोई इनको मार्क्स भी नहीं मिला, तो इनके आ रहे हैं 43 सिर्फ। अरे एरन का -5 है क्या? नहीं -5 किसी का 5 है, -5। वो कह रही है हारो तो बुरी तरीके से हारो, हारने से क्या मतलब है, हराना ही है तो एकदम ऐसे हराओ कि मजा आ जाए। हारे नहीं सर, हमने इन्हें जीतने दिया है। एक्चुअली वो लगा। अच्छा चलो एक सेकंड रुक जाओ, अभी रुक जाओ एक सेकंड। अब एक 50 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस साइड से डील करने आ रही हैं श्रेया, इस वाले बैच से मैं नहीं आ रही सर, मैं नहीं आ रही। नहीं सर मैं नहीं आऊंगी। कहीं ऐसा ना हो हार का तिगड़ा इसमें फोड़ दिया जाए। नहीं श्रेया आ रही है। नहीं सर मैं नहीं आऊंगी सर। तो इस बैच से खुद, प्लीज इस बैच से आप लोग खुद डिसाइड कर लें कौन आ रहा है 50 नंबर के लिए, और इस बैच से भी डिसाइड डिसाइड कर हो लें। जाओ। हाँ इंडिविजुअल रैंडम रख लो। इंडिविजुअल नहीं, राउंड नहीं है, टाइम बहुत कम है। एक बच्चा आ रहा है ममता बनर्जी की सरकार से 50 नंबर के लिए, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा बस। यस क्या पता इजी होगा रे, बस वो 50 नंबर ऐसे जल्दी सोचो। नहीं बताओगे 3 मिनट के अंदर वो 0 मान लिया जाएगा। ममता बनर्जी जल्दी डिसाइड करो। गलत हुआ तो माइनस होगा, माइनस नहीं 0 होगा। सर कौन आ रहा है ममता की सरकार से? रख लो सर कोई भी आंसर दे पाए ऐसा रख लो। अरे यार अब तुम चुप हो जाओ पहले।
सर हाँ। आप क्वेश्चन पूछ लो फिर हम आंसर चलो कोई बात हाँ, नहीं, सर। श्रेया ने बॉयकॉट कर लिया है तो इसलिए सिमरन आ रही है। अब सिमरन आ रही है ममता बनर्जी की सरकार से। सिमरन सर मुझे नहीं फंसना। फंसने की, क्वेश्चन अरे पूछ लो सर फिर आप क्वेश्चन पूछ लो, हम सर, आप आपको question क्वेश्चन पूछ लो। पूछ लो। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछ के फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि आंसर किसको देना है। यस सर हाँ हाँ यस सर। आर्यन कह रहा है वो रिजॉइन करेगा, उसको सुनाई अच्छा नहीं दे अच्छा रहा कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं ममता सरकार से। ममता सरकार का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय साइटोसॉल एंड साइटोस्केलेटन? 50 नंबर के लिए। अब खुद सोच ले कौन आ रहा है, सोच लो। 50 नंबर के लिए आपस में डिसाइड कर लो, और चीटिंग नहीं बिल्कुल भी। हाँ सर। व्हाट डू यू मीन बाय साइटोस्केलेटन एंड साइटोसॉल? कौन आ रहा है ममता सरकार से? जल्दी फटाफट 50 नंबर के लिए, जल्दी जल्दी। 5 तक कर रहा हूं मैं, ये 5 के बाद ये टाइम अप हो जाएगा। टाइम अप हो जाएगा फिर मत बोलना मुझे। जल्दी डिसाइड करो कौन आ रहा है। सर मैं। कौन? सर सिमरन? सिमरन। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन। समय रहते हुए तूने अपना बाजी बचा ली। यस सिमरन, तो साइटोसोल के बारे में बताएं और साइटोस्केलेटन के बारे में बताएं। Sir, cytosol is basically the movement of the liquid substance inside the cytoplasm, and cytoskeleton is basically the network of tubes and filaments that are present in the cytoplasm. It also gives the structure to the cytoplasm. ठीक है ठीक है। अब ये साइटोसॉल एक बार फिर से बताना, तुमने क्या बताया? साइटोसॉल Sir, it is the movement of the liquid or the jelly-like substance in the अच्छा, मूवमेंट। cytoplasm. आर यू श्योर कि वो मूवमेंट के लिए होता है साइटोसॉल? मूवमेंट के लिए, मतलब तुमने बोला ना इट इज अ मूवमेंट, तो क्या ये पक्का मूवमेंट के लिए होता है या सिर्फ जेल लाइक स्ट्रक्चर के लिए होता है? सोचो सिमरन। साइटोसॉल Sir, सिर्फ जेल-like स्ट्रक्चर के लिए, मूवमेंट नहीं होता। चलो वेरी गुड, मॉडिफाई किया, लेकिन इसके थोड़े से मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो इट Okay, इज अ sir. सेमी फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, राइट? तो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेरी वेल डन। इतनी तगड़ी और जवाब दिया, टीम को बचाया, इसके लिए 45 मार्क्स मिलते हैं ममता बनर्जी को। वेरी गुड। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, तो अब जीतनी ममता सरकार है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं ममता सरकार के लिए, इनका चांस आएगा तब भी हार देंगे। तो ममता बनर्जी के लिए सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सर केजरीवाल का क्वेश्चन क्या है? केजरीवाल की सरकार गिर गई और कुछ नहीं हुआ। यस, ममता बनर्जी के लिए। चलो गाइस, वेरी वेल डन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल। भाई क्वेश्चन पूछ के क्या फायदा, हार तो जाओगे ही, नहीं हो पाएगा ना। तो वृति, रोहित शर्मा, सूर्यांश, वानिका, सिमरन, श्रेया, वेरी गुड। अरे चुप हो जाओ सारे बच्चे। कांग्रेचुलेशन वृति, रोहित शर्मा, सूर्यांश, वानिका, सिमरन, श्रेया। एंड शेम पीपल, shame on you, Arav, Dhruv, Apurva, Vidushi. श्रुति को भी Oh, sorry, Shruti, हाँ, and Shruti, special thank to Shruti for giving some point to Mamata Banerjee Sarkar. Yes, congratulations all of you, and shame on you, Arvind Kejriwal Sarkar. Arav, Dhruv, Apurva, Vidushi, Ojas, and Aaron. अपनी तरफ से तो पूरा दिया था, हमारे टीममेट्स ने नहीं चलो दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क Thank you, sir.